तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो जैसा कि आज सभी को पता है कि आज 25 जनवरी और डेली करंट अफेयर पढ़ने से पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। तो पिछली क्लास का हमारा रिवीजन कुछ इस प्रकार होगा। हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में UNGA के अध्यक्ष भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इनका नाम क्या है? तो वह डेनिस फ्रांसिस। अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान सेना के बीच कहाँ किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। भारतीय कंपनी TCS दुनिया की सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड में किस स्थान पर है? तो सेकंड स्थान पर। युद्धाभ्यास साइक्लोन भारतीय सेना किस देश के साथ करेगी? तो मिस्र के साथ करेगी। पराक्रम दिवस समारोह का उद्घाटन कौन करेगा? तो नरेंद्र मोदी करेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गाइस। हाल ही में कौन डकार रैली 2024 जीतकर इस भीषण दौड़ का सबसे उम्र दराज विजेता बना है? मतलब सबसे ज़्यादा उम्र का विजेता बना है। तो कार्लोस सैंज बना है गाइस। विश्व की सबसे बड़ी BR अम्बेडकर की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो आंध्र प्रदेश में। वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन बना? तो गाइस वो बना NSE बना। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार है गाइस। फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर क्लास का पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की PDF प्रोवाइड करा दी जाती है और पर्सनल क्वेश्चन भी करा दिए जाते हैं। और किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम लेकर के जरूर आएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज़्यादा रिसर्च करने का। और ऑल एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी मोस्ट IMP है गाइस। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि अयोध्या राम मंदिर की वास्तुकला किस शैली में ही बनी है? तो गाइस वास्तुकला है, वास्तुकला मतलब जिस वास्तुकला से ये बनाए गए हैं वो किसके अंतर्गत आता है? तो गैस इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत में द्रविड़ शैली, नागर शैली और वेसर शैली तीनों शैलियों में ज़्यादातर मंदिर प्रचलित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या का राम मंदिर जिस शैली में बना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है नागर शैली में ये बना हुआ है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार का नाम बताइए। वास्तुकार का नाम क्या है गाइस? तो इसका राइट आंसर होगा गाइस चंद्रकांत सोमपुरा और इनके बेटे आशीष सोमपुरा होंगे। A और B बहुत दोनों होंगे, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य किस कंपनी को सौंपा गया था? तो गाइस अयोध्या राम मंदिर का निर्माण जिस कंपनी को सौंपा गया था उसका नाम होगा ऑप्शन C, लार्सन एंड टुब्रो को सौंपा गया था। ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देखें तो इसकी जिम्मेदारी लार्सन एंड टुब्रो को सौंपी गई थी और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड इस काम का प्रबंधन कर रही थी गाइस। लार्सन एंड टुब्रो का मुख्यालय गाइस मुंबई में है। इसकी स्थापना 7 फरवरी 1946 को मुंबई में की गई। अध्यक्ष गाइस शेखारीपुरम नारायण सुब्रमण्यम थे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में IUCN की पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो हाल ही में IUCN ने पहली बार अपनी जो रेड लिस्ट है उसमें असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है। गाइस जो असुरक्षित होते हैं जिनकी मतलब संख्या घट रही है वो असुरक्षित हो गए, उन्हें रेड लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है IUCN की। तो गाइस किसे शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन B, हिमालयन वुल्फ को। हिमालयन वुल्फ को गाइस इसमें शामिल किया गया। ऑप्शन B इसका राइट आंसर होगा। इसे थोड़ा डिटेल में देखें तो हिमालय भर में पाए जाने वाले हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है। हिमालयन वुल्फ को तिब्बती भेड़िए के नाम से भी जाना जाता है गाइस। यह चीन, नेपाल, भारत, भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। IUCN का फुल फॉर्म होगा गाइस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व की वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण के लिए काम करता है। IUCN की स्थापना 1948 को ही गाइस। इसका मुख्यालय गाइस कहाँ पर है?
स्विट्जरलैंड में है गाइज। आईयूसीएन हर 4 साल में आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस आयोजित करता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? तो गाइज WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश हुई है गाइज बात। अफ्रीका महाद्वीप के देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा गाइज केप वर्डे बना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसे डिटेल में देखें तो हाल ही में केप वर्डे स्वास्थ्य संगठन से प्रमाण पत्र पा चुका है मलेरिया मुक्त देश का। इस तरह केप वर्डे मलेरिया से मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 43वां देश बन गया है। इससे पहले 1973 में अफ्रीका का देश मॉरिशस को और 2019 में अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त देश होने का दर्जा दिया जा चुका है। WHO द्वारा किसी देश को मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र तब दिया जाता है गाइस जब वह कम से कम 3 वर्षों तक संपूर्ण देश में मलेरिया के संचरण में रोकथाम दर्शाता है। WHO की बात करते हैं इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 को हुई है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष टेड्रोस एडनोम है गाइस। और कौन है? टेड्रोस एडनोम है इसके अध्यक्ष। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो गाइस फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो स्वर्ण भंडार के मामले में गाइस भारत का जो स्थान है वो 9वें स्थान पर है भारत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम स्थान पर गाइस अमेरिका है, दूसरे स्थान पर जर्मनी है, तीसरे स्थान पर इटली है और भारत जो है 9वें स्थान पर है। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? गाइस तीनों का साथ में है। तो गाइस हाल ही में तीनों का जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है आपके 21 जनवरी को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ये जनवरी माह में जो इम्पोर्टेंट दिवस थे उनको देखते हैं। तो 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया है और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 30 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो गाइस साइंस सिटी कहाँ विकसित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है गाइस उन्होंने ऑप्शन सी फरीदाबाद में स्थापित करने की घोषणा की है। डिटेल देखें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ होगी गाइस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, नेशनल पार्क कालाशेर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा करंट अफेयर देखें तो कुछ रिलेटेड कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है गाइस। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मिता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए DGP शत्रुजीत कपूर बने गए। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है गाइस, मतलब जो अविवाहित है अभी तक। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में मिशन AX3 किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? वेरी मोस्ट IMP हो गाइस कि AX3 किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गाइस SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है। SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो गाइस एप्पल को पछाड़कर सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देखें तो माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 1.6% की बढ़ोतरी हुई जिससे इसे $2.875 ट्रिलियन का बाजार मूल्य मिला। माइक्रोसॉफ्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गंभीरता से काम कर रही है। इससे उसे निवेशकों को आकर्षक करने में मदद मिल रही है। फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट $2.875 ट्रिलियन
की कंपनी बन चुकी है और एप्पल $2.871 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1975 गाइस। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चेयरमैन सत्य नडेला है गाइस। सो गाइस बिना किसी देरी के आज हम देखते हैं स्टैटिक जी के। उससे पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा गाइस। अगर आपकी दीपक सर की मेहनत वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी आपको पसंद आए तो गाइस, और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम लेकर के जरूर आएंगे गाइस। तो और ये ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP नोट्स साथ में बनाते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था की स्थापना किसने की थी? कौन थे उसके संस्थापक? तो सुभाष चंद्र बोस थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे गाइस। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील कानून कहा गया? तो रोलेट एक्ट को कहा गया था गाइस। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस था। राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो संसद के द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रपति की क्षमता की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 72 संबंधित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे गाइस। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त है गाइस। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था गाइस। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले किसी और टॉपिक पर वीडियो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा गाइस। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।